बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट 2.1 एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसकी फटाफट से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ शो डैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, यानी जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं। तो अब हमने उसने आगे दिया इफ़ सी स्केयर, जो भी आगे लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमने इसमें करना ये है कि इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हो हमने ये वाली वैल्यू, ये जो इक्वेशन है ये प्रूव करनी है। तो हमने पहले करना है कि इस जो उसने ये जो इक्वेशन दिया इसको हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनल लगाना है उन पर। फिर हमने प्रूफ कर देनी है ये वाली वैल्यू। बेसिकली जब हम डिस्क्रिमिनल लगाएंगे तो हमारे पास वो वैल्यू निकल आएगी, तो वही हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैंने ये जो इक्वेशन है उसको लिख लिया। अब हम यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। तो यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इसका होल स्क्वायर है, यानी एक फार्मूला है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। एक दफ़ा हमने लिखा इसका ए इसको स्क्वायर में, फिर हमने सी को स्क्वायर में लिखा, +2 लगा और एम एक्स और फिर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब हम इसे करते हैं मज़ीद सोल्व। ये हमारे पास बन गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये बन गया सी स्क्वायर प्लस 2m एक्स सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम यहाँ से देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ दोनों जाने से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर आ गया 1 + m स्क्वायर। फिर यहाँ से हमने लिख लेना प्लस ये जो यहाँ पर आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने x कॉमन लिया, अंदर आ गया 2mc। ये जो प्लस सी स्क्वायर है और यहाँ से ये जो प्लस में स्क्वायर है इस जानिब, तो यहाँ से आ गया माइनस में स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमने क्योंकि यहाँ पर बनानी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है, एक्स की चाहिए होती है और कांस्टेंट चाहिए होता है। तो वही हमने यहाँ से निकाला है। ये एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल आया, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आई और ये जो कांस्टेंट थे हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हम सिंपल ए की बी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या आ गई 1 + m का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आ गई 2mc और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने अब लगाना फटाफट से डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 रखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा इज इक्वल टू 0 के। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या बनी 2mc, इसका हमने होल स्क्वायर लगा लिया, माइनस लिखा 4 लिखा, ए की जगह 1 + m का स्क्वायर लिया और सी की जगह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमने लिख लिया 0 के। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर सोल्व करते जाना है। 2mc है, इसको हम सोल्व करेंगे तो बनेगा इसका होल स्क्वायर है तो 4m स्क्वायर और सी स्क्वायर, माइनस ऐसे लेकर रहने देंगे, 4 भी ऐसे लिखे रहने देंगे। पहले हम इसे सोल्व कर लेंगे। ये जो अंदर मल्टीप्लाई हो रही है दोनों तरफ वैल्यूज उनको, ये पहले 1 को दोनों तरफ, पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी के साथ, फिर m को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को करते हैं तो क्या होता है, 1 को सी स्क्वायर के साथ किया सी स्क्वायर, 1 को ए स्क्वायर के साथ किया तो ए स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर आ गया, प्लस लिखा। अब इसको करेंगे सोल्व। एम स्क्वायर और सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है। अब एम स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया। ये हमने दोनों जानिब जो ब्रैकेट्स उनको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये बन गया। अब हम करेंगे इसे मज़ीद सोल्व। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को अंदर, ये बन गया हमारे पास -4 सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है 4 ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होता है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू हम लगा दें 0 के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई चीज़ कट तो नहीं रही, एक ये कट रही है, ये दोनों कट रही हैं क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये हमने काट दी। अब हम लिखते हैं जो हमारे पास बच गया 4a स्क्वायर पहले लिख लेंगे ताकि दोनों ए स्क्वायर वाली लिख लेंगे, प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, ये -4c स्क्वायर है तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, 4 की स्क्वायर बना लेते हैं ताकि ये हमारे पास क्योंकि वैल्यू नहीं कटी है ना जो हमने प्रूव करनी थी। अब यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन 4a स्क्वायर, अंदर आ जाएगा 1 + m स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर अब हम ये जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ दूसरी जानिब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर ये डिवाइड हो गया तो ये जो 4 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया ए स्क्वायर 1 + m का स्क्वायर
इज इक्वल टू सी का स्केयर। तो ये ही हमने वैल्यू प्रूफ करनी थी क्वेश्चन के अंदर, तो ये हमारे पास आ चुकी है। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट। तो इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड दी कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो हमने बेसिकली ये जो उसने हमें इक्वेशन दिया है इसको इस्तेमाल करते हुए कंडीशन को फाइंड करना है। कंडीशन मीन के इसमें भी हमने एक वैल्यू ही फाइंड करनी है एक तरह से। तो हमने वो वैल्यू फाइंड करके कहना है कि दैट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो हमने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने कंडीशन फाइंड करनी है। तो पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इस इक्वेशन को, फिर हम डिस्क्रिमिनैंट लगाएंगे ताकि हमें वो कंडीशन का पता चल सके। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया फटाफट से, बस हम सॉल्व करते हैं। यहाँ जो जो जिस तरह से होता है, तो यहाँ पर एक फार्मूला है, इसको ओपन कर लेंगे जैसे हमने पहले वाले 5वें वाले पार्ट में किया था। यहाँ पर सी का और इसके आ जाएगा +2 फार्मूले का और एम एक्स एक दफ़ा और सी एक दफ़ा -4ax इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करेंगे एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर आ गया प्लस 2mxc, यहाँ से -4ax इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने कॉमन जो भी आता है उसको ले लेना है। तो फटाफट से बस हम यहाँ से लिख लेते हैं एम स्केयर एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर की वैल्यू हो गई। यहाँ से हम एक्स की देखते हैं, ये 2x की हैं, तो यहाँ पर हम पहले इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं एम सी एक दफ़ा एक्स, यहाँ पर -4ax, यहाँ से हम लेंगे +4c का स्केयर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर की तो वैल्यू निकल चुकी है। तो यहाँ से हम अब एक्स की भी निकालेंगे, एक्स कॉमन लेंगे और अंदर आ जाएगा हमारे पास 2mc -4a। तो इस तरह हमने एक्स की वैल्यू भी निकाल ली, एक्स स्केयर की वैल्यू निकाल ली और ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट। तो इसका मतलब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू बन गई एम स्केयर, बी की क्या बनी 2mc -4a, सी की क्या बनी सी का स्केयर। तो फटाफट से बस हमने इसे पुट करना है डिस्क्रिमिनेंट में। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमने लिख लिया 0 के। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। बी स्केयर की जगह क्या पुट करेंगे 2mc -4a, इसका हमने होल स्केयर लगा लिया, माइनस लिखा 4 लिखा, ए की जगह एम स्केयर पुट किया और सी की जगह हमने सी का स्केयर पुट किया। ठीक हो गया। अब हमने इसे सोल्व करते जाना है, इज इक्वल टू 0 कर लिया। अब हम इसका होल स्केयर खोलेंगे तो एक दफ़ा हमारे पास 2mc का होल स्केयर आ जाएगा, प्लस में एक दफ़ा 4a का होल स्केयर आ जाएगा, माइनस लगा 2 लगा फार्मूले का, एक दफ़ा a लिखेंगे, एक दफ़ा हम लिखेंगे b और फिर हम माइनस लिखेंगे और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4mc एम स्केयर सी स्केयर लिख दिया और इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने। इस तरह हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हम इसको जो जो यहाँ पर स्केयर सोल्व होते हैं उनको करते हैं। 2mc का स्केयर होता है 4m स्केयर सी स्केयर हो गया, प्लस 4a का स्केयर 16a का स्केयर हो गया। यहाँ से हमने इसको सोल्व करना तो माइनस लगा 2 2 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, यहाँ हमारे पास -16 आया और यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनको लिख लेंगे ACM, जैसे भी आप लिख सकते हैं, -4m स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो यहाँ से हमने लिख लिया ये सारा कुछ सोल्व करके। तो यहाँ पर हमने देखना है कौन सी चीज़ें कट हो रही हैं। तो ये एक वैल्यू कट हो रही है, ये कट हो रही है, हमारे पास क्या बच गया 16a का स्केयर -16acm इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास 16a कॉमन आ रहा है, 16a कॉमन लिख लेंगे, अंदर आ गया a, यहाँ से हमारे पास माइनस और cm आ गया कॉमन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दो जो वैल्यूज़ हैं वो 0 के इक्वल आ रही हैं, तो हम दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे। ये देखिए कि ये आ गया और एक a माइनस cm इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम क्योंकि हमने कंडीशंस फाइंड करनी थी, यही वो कंडीशंस थी यानी वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या बन गई 0, क्योंकि वो 16 होते जाकर डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर a इक्वल हमारे पास आ गया एक cm या mc, जो भी लिख सकते हैं आप। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गई इस क्वेश्चंस को, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। तो यही हमारी उसने पूछा था कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो हमने लिख देना है so far a is equal to 0 and cm the रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। यहाँ हमने लिख देना है कि दीज आर दी रिक्वायर्ड कंडीशन।
तो जो मर्ज़ी आप लिख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसमें उसने पूछा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन ए इज इक्वल टू, यानी इसमें भी उसने हमें कहा कि ये जो इक्वेशन उसने हमें दिया है इसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये दो वैल्यूज़ को प्रूव करना है। हमने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए ये लानी है दो वैल्यूज़, ए इज इक्वल टू 0 और ये जो एक बड़ी सी वैल्यू है इसको लाना है हमने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। इक्वेशन मैंने लिख लिया है और अब हम सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें ये फ़ायदा है कि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना पड़ा। जैसे हमने 5, 6 किया उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ा, फिर डिस्क्रिमिनल लगाना पड़ा, फिर जाके जो आंसर है वो आए। लेकिन इसमें हमें उसने डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई है। अब हम इसमें से ही ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस ए बी। बी की वैल्यू क्या आ गई, -2, अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ये काफ़ी कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो हमने इसको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन 7 को सोल्व करना है, और वो जो उसने हमें प्रूफ के लिए कहा है कि वो वैल्यूज़ लानी है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाया, डिस्क्रिमिनेंट लगा दिया फ़ौरन ही, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल भी रख लिया। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। बी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, -2, ये आ गया, अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसको हमने होल स्क्वायर में लिख लिया। -4 लिखा, ए की जगह क्या पुट किया, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी की जगह क्या पुट किया, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू रख लिया 0 के। तो अब हम सोल्व करते हैं। -2 का जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और ये हमारे पास अलहदा से आ जाएगा माइनस ये जो है इसका होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर -4 लिखेंगे और पहले हम इसे सोल्व करेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं। पहले हम सी स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ किया तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। सी स्क्वायर को ए सी के साथ किया तो माइनस में, क्योंकि माइनस भी है, तो आ गया हमारे पास ए सी का क्यूब। फिर यहाँ पर माइनस ए बी को करेंगे तो हमारे पास माइनस ए बी का क्यूब आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस होता है, ए बी मल्टीप्लाई ए सी, ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना 4 को अंदर, और यहाँ से हमने इसका होल स्क्वायर खोलना है। तो यहाँ पर हमने हमारे पास आएगा, पहले हम लिख लेते हैं इसको पहले इसका स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस में बी सी का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस लगेगा फार्मूले का 2, और फिर हमारे पास एक दफ़ा आ जाएगा ए का स्क्वायर, और फिर बी सी आ जाएगा, और यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। यहाँ -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए सी का क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 ए बी का क्यूब माइनस प्लस माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के। तो ये काफ़ी लंबी थी इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 इसको किया तो हमारे पास आ गया ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2, यहाँ से हमारे पास आ गया ए स्क्वायर और बी सी। तो ये हमारे पास निकले ये वैल्यू। यहाँ पर बाकी जो है वो सारी वैसे लिख देनी है, +4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी का क्यूब -4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4 2 ज़ार 8, बाकी वैसे -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी का क्यूब -4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ वैसे ही लिखनी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट देते हैं, और जो कॉमन आ रही हैं कॉमन ले लेते हैं, और जिनमें से सिर्फ डायरेक्ट ऐड हो रही हैं वो कर लेते हैं। तो ये +4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर और चीज़ें देखते हैं, ये दोनों टर्म्स सेम है तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 4 ए की पावर 4 ही है, -8 ए स्क्वायर बी सी, यहाँ से हमारे पास आ गया -4 ए स्क्वायर बी सी। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी जो बच गया 4 ए सी का क्यूब प्लस 4 ए बी का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 के। फिर यहाँ पर अब हम करते हैं इसे सोल्व। तो ये हमारे पास दोनों माइनस माइनस में प्लस हो रही हैं, यानी 8 और 4 हो गया 12, प्लस माइनस के साइन लगेगा और बाकी टर्म्स वैसे ही।
फिर यहाँ पर प्लस 4a सी का क्यूब प्लस 4a बी का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 के। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो ये हमारे पास 4a कॉमन आ रहा है, खाली a जी, खाली a 4a खाली a कॉमन आ रहा है। 4a को कॉमन लिया, अंदर आ गया हमारे पास a का क्यूब माइनस 4 3 12 और ये a के तो बाहर है, अंदर a b c आ जाएगा। साथ ही हमारे पास यहाँ से 4a कैंसिल हुआ और हमारे पास अंदर आ गया c का क्यूब, यहाँ से हमारे पास प्लस लगा और यहाँ पे भी 4a कैंसिल और हमारे पास अंदर आ गया b का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हमने 4a को रख लेना है क्योंकि ये दोनों टर्म्स अलग-अलग हैं, ये 0 के इक्वल हैं। तो पहले हम 4a को 0 के इक्वल रख लेंगे और फिर ये जो a क्यूब है माइनस 3a बी सी प्लस c का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि ये जो 4 है डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हम इसे अरेंज कर लेते हैं प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, फिर हम लिख लेते हैं माइनस 3a b c इज इक्वल टू 0। तो हमने देखना है प्रूफ क्या करना था हमने। तो यहाँ देखते हैं हमने 3a b c को इज इक्वल टू लाना था a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये 3a b c है। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल वही वैल्यूज़ बन गई हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3a b c। तो यानी हमारे पास दोनों जो उसने हमें कहा था कि इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने ये दोनों वैल्यूज़ को प्रूफ करना है, तो हमने ये दोनों को प्रूफ कर दिया। तो बस यही क्वेश्चन था, इसी के साथ ही हमारा जो 7वां क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया।